इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए स्काइप पे। थैंक यू वेरी मच फरहान भाई। और क्या चल रहा है अब्बास भाई, काफी बिजी? हाँ, बस बहुत बिजी हैं। रेगुलर तो मीडिया तो हमारा चलता रहता है नेशनल मीडिया पे। अभी हमारा काफी दौर से जो ताल्लुकात रहे इंडियन मीडिया बुक के साथ, जहाँ पे अब हमने अपनी हिंदी और उर्दू दोनों बहुत ही साफ कर ली है। उसी के नाते बहुत सारे हिंदी के राष्ट्रीय चैनल से न्योता आता है, हमें स्वागत करते हैं। तो वही क्लिप अगर आप दिखा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। जो हॉट डिबेट चल रहा है सावरकर, जैसे कहते हैं कि वीर सावरकर पे। ठीक है, तो मैं उसी पे आता हूँ। वो वीडियो तो जरूर हम दिखाएंगे बात शुरू करने से पहले। सैयद अब्बास, टीपू सुल्तान से इतना प्यार है आपको, जी सावरकर पर बार बार वार क्यों करते हैं आप लोग? क्या बहुत है। इंदिरा कैंटीन के नाम पर इंदिरा कैंटीन का नाम रखा जा सकता है, पर सावरकर के नाम पर नहीं रखा जा सकता कोई भी चीज का नाम? क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने माफीनामा नहीं भेजा था ब्रिटिशर्स को, ना इंदिरा गांधी ने ना उनके पूर्वजों ने। अब ये बताइए कि जो कर्नाटका में फ्लाईओवर का मसला चल रहा है और फ्लाईओवर पे लोग चाहते हैं कि वीर सावरकर का नाम रखा जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं सोचता रहता हूं और हंसता हूं कि बात पे वीर सावरकर, शायद वीर खुद जो भी योद्धा हैं, वीर हैं, बहादुर हैं, वो शर्म करेंगे अगर सावरकर जैसे आदमी को वीर कहा गया। इन्होंने 8-10 माफीनामे भेजी है ब्रिटिशर्स को, कहा कि वो ब्रिटिश के बहुत ही लॉयल सर्वेंट रहेंगे। कभी भी आरएसएस का कोई एक आदमी दिखा दो जो फ्रीडम मूवमेंट में शामिल था, ना इनका कोई एक फ्रीडम फाइटर था। हालांकि थे सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जैसे लोग, जो कोई वीर नहीं, बुजदिल थे, कायर थे। वीर तो भगत सिंह थे, वीर तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, वीर तो राजगुरु थे, वीर तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्होंने हर रणनीति में अपनी जान दे दी, अपना खून दिया इस मुल्क में, लेकिन कभी माफी नहीं मांगी। जो माफी मांगता है वो वीर नहीं है। आपको तो बस अंडमान निकोबार की जेल में डाला था, आप वो सह नहीं कर पाए। आपका साहस शून्य है सावरकर जी, तो आपको वीर कहलाया नहीं जा सकता। आरएसएस की यह रणनीति और चाल रही है कि उनके हिंदुत्व के जो प्रचार करते हैं, हिंदुत्व मिलिटराइजेशन की बात करते हैं, सावरकर को वीर बनाना, ये तो एकदम हंसने की बात होगी। खुद का मजाक बना रहे हैं वो लोग। कोई भी वीर, ट्रू टू हिज सॉल्ट, कैन नेवर एवर apologize for being on the right। तो ये बताइए कि सडनली साउथ में एक फ्लाईओवर के ऊपर उनका ये वीर सावरकर नाम देने का मतलब क्या है? क्या चाहते हैं सडनली कर्नाटका में? क्या बीजेपी हावी होना चाहती है या फिर एक मुद्दा लेके लोगों को फिर से भटकाने का काम करना चाहती है? येडियुरप्पा जी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर, मैं उनका क्रिटिक रहा हूं, लेकिन एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी को, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, उनके खुद के बीजेपी एमएलए लीडर्स को कहा कि आपको टारगेट नहीं करना है। उनके कहने के बावजूद ये एमपी जो है उनका, रेणुकाचार्य, क्या कहता है? वो कहता है कि ये तबलीगी जमात लोगों को गन डाउन कर देना चाहिए। और वो शोभा करंजाले जो और एक एमपी है, वो क्या कहती है? ये तबलीगी लोग कोरोना जिहाद फैला रहे। अरे आप लोग को शर्म करना चाहिए कि आप इस्लामोफोबिया फैला रहे हो। आपको खुद पे, आप पे मुकदमे चलाने चाहिए। ये गोदी मीडिया चैनल वाले क्या कहते हैं? कहाँ है इस्लामोफोबिया? कहाँ का इस्लामोफोबिया? अरे ये भाजपा के लीडर्स हैं जो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। यूपी का एक भाजपा का विधायक क्या कहता है? कहता है कि मुसलमानों से तरकारी मत लो, सब्जी मत खरीदो, पीटने लगता है। कैसे लोग हैं ये? इन्हीं के नाते, जैसे कपिल मिश्रा कहता है कि गोली मारो सालों को, या अनुराग ठाकुर कहते हैं यही बात, या परवेश वर्मा, इन सब, और या योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि शाहीन बाग के लोग आतंकवादी हैं, इनको बिरयानी नहीं बुलेट खिलाओ। ये लोगों के नाते जो हिंदू मुसलमान जो तफरीके आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन्हीं के नाते आ रहे हैं। यही लोग हैं जो ये कर रहे हैं। ये जो आपने कहा तबलीगी जमात की बात, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप 4 स्टेट का नंबर निकाल लीजिए। पहला आप महाराष्ट्र का निकाल लें, दूसरा आप गुजरात का निकाल लीजिए,
फिर तमिलनाडु और दिल्ली का निकाल लें, इन चारों को आप अलग करते हैं अब्बास साहब, तो तकरीबन 60 to 70% इन्हीं 4 स्टेट से आ रहे हैं। जी 4 स्टेट का नाम और पता आप निकाल लें, आपको पता चल जाएगा इसमें तबलीगी जमात के लोग कितने हैं। क्या गुजरात में तबलीगी जमात के लोग होते हैं जो इतना नंबर ज्यादा आ रहा है? क्या महाराष्ट्र के जो सलम एरिया में आपको कोविड-19 का इतना ज्यादा हुआ है, वो क्या तबलीगी जमात के लोग वहां गए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल सही है। ये लोग भूल जाते हैं जब नमस्ते ट्रंप हुआ था, लाखों की भीड़ में तादाद में लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में जो गैदर हुए थे अहमदाबाद में, तब इंडिया में ऑलरेडी 3 कोविड केस थे। और अगर आप देखें तो अहमदाबाद की मोर्टेलिटी रेट कहीं ज्यादा है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा लोग जो घायल हुए मरने वाले हैं वो अहमदाबाद से हैं। वो सवाल नहीं पूछता, लेकिन मोदी मीडिया को टारगेट करना है एक समुदाय पे, एक कम्युनिटी पे। ये इनका एजेंडा हो गया है, प्रोपोगंडा हो गया है। हाँ, क्योंकि इनको तो इन्वेस्टमेंट मिलता है ना भाजपा और भाजपा सपोर्टर से। साहब लगता है हर चीज पे ये सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। अभी देखिए रिसेंटली मोदी साहब जो दौरे पे निकले थे वेस्ट बंगाल, और वहां पे आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे कि हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हैं, और उसके बाद से जो कि उन्होंने कहा था कोविड-19 में सबको नमस्ते करना है। तो एक मार्केटिंग के तहत आप काम शुरू करते हैं, और सडनली जब प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता था आप भूल जाते हैं कि मार्केटिंग का टैगलाइन क्या था। बिल्कुल, हकीकत सामने आ जाती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट फरहान भाई, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है। ये तो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, आइडियाज बड़े बड़े देते हैं, लेकिन मोदी जी आइडियाज आर नथिंग, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। कॉन्सेप्ट इज नथिंग, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। 20 लाख करोड़ पैकेज की बात करते हैं, दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट हंस रहे हैं इस बात पे। ये कैसी सरकार है और कैसे इकोनॉमिस्ट है इनके पास। अब्बास भाई आप जो बोले, मैं ये बोल रहा हूँ कि कमाल की बात है, इतना साल हो गया कोई भी आके ये बात नहीं करता है कि भाई इकोनॉमी कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था खराब हो रही उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। जितने लीडर हैं सिर्फ आज नफरत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको करना है ना, इनको मेजॉरिटेरियनिज्म का कार्ड खेलना है। इनको इनके जो आरएसएस के गुरु हैं, इनके विनायक दामोदर सावरकर 2 नेशन थियरी इन्होंने प्रपोज की थी। ये बात कब हुई थी, इसका इंसेप्शन कब हुआ था? जब ये बेंच पे बैठे हुए थे हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी के करीब, जब उन्होंने ये आइडिएशन बताया, जो प्रपोज किया, तभी महात्मा गांधी जी ने इसको नकार दिया था। इसको नकार दिया। लंदन की बात कह रहा हूं मैं। जो 2 नेशन थ्योरी में इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये ऐसे आदमी हैं। और जो सावरकर कर रहे थे वही आज के आरएसएस के, भाजपा के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के जो तमाम इनके जो लीडरान हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं। नफरत की राजनीति। अरे अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो सावरकर की, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितना गिर गए ये भाजपा आरएसएस के लोग, जो इनको वीर बता रहे हैं और इनके हर कर्म को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ब्रिटिश हिस्टोरियंस का, इंडियन हिस्टोरियंस का, कि उन्होंने सभी माफीनामे बहुत ही अच्छी तरीके से उसको संभाल के रखा, ताकि फैक्ट पे, प्रूफ पे इसको दुनिया को बताया जाए। और जो ये अभी फिलहाल यलहंका ब्रिज की जो बात है, आपको बता दूं फरहान साहब, कोई भी एनी कन्नड़ा ट्रू टू हिज ब्लड, ट्रू टू हिज सॉल्ट, वी नेवर वांट टू नेम इट ऑन सावरकर। हमारे यहाँ कन्नड़ा में विजयनगर के एम्पायर के कन्नड़ नाड़ प्रभु हिरिया केम्पेगौड़ा जी हैं, उन पे नाम रखना जाए। या संगोली रायण्ण जैसे योद्धा हैं, कित्तूर रानी चेन्नम्मा है, राष्ट्रकवि कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा है, कुवेंपु है, उन पे नाम रखना चाहिए। ये तो हर कन्नड़ी का, हर कर्नाटक का हर आदमी यही चाहता है। लेकिन आरएसएस भाजपा की ये चाल है, ये ज्यादा नहीं है, बस आप अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं, जो चाहते हैं कि सावर का नाम लें, अपने मोदी जी अमित शाह जी को खुश करें, प्रसन्न करें, मोहन भागवत जी को खुश करें, प्रसन्न करें। ये इनकी चाल है और ये इनकी भेड़ चाल है। लेकिन हम कन्नड़िगा हैं और प्राउड कन्नड़िगाज हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। ट्विटर पे ये हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि डोंट वांट टू नेम सावरकर, #सावरकर बेड़ा। तो अब्बास आप चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्लाईओवर के ऊपर रोशनी डालने के लिए। एक और चीज पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जो लोकल बोल रहे हैं, लोकल चीज इस्तेमाल करो, उसके बारे में क्या कहेंगे?
वाह मोदी जी वाह। मोदी जी खुद रेंज रोवर BMW में घूमते हैं, ना कि एम्बेसडर में हैं। और लोकल की बात करते हैं, वो ये मेबैक का चश्मा पहनते हैं। मोदी जी कहीं भी आप नेशनली इंटरनेशनली देख लो। और मनमोहन सिंह जी क्या थे, वो रेनॉल्ड्स में लिखते थे, और मोदी जी ये जो देखते हो ना, बर्बरी, ये मोब्लॉन का पेन में लिखते हैं मोदी जी। और क्या करते हैं मोदी जी, ये बर्बरी का स्कार्फ लगाते हैं, मेबैक का चश्मा, मोब्लॉन का पेन, रोल्स रॉयस में सवारी, BMW में सवारी, और खुद हमें लोकल और वोकल की बातें कहते हैं। अरे मोदी जी, प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वॉक द टॉक, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मोदी जी जैसे कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मोदी जी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो आप ये बोल रहे हैं कि मोदी जी कहने से पहले ये सारी चीजों को उतार दें, लोकल पे आ जाएं? हाँ बिल्कुल, लोकल में आना चाहिए। उनको मोब्लॉन पेन छोड़ के जो 2.5 लाख की है, उनको रेनॉल्ड्स में लिखना चाहिए। जो भारतीय कंपनी है, उनको बर्बरी का ये स्कार्फ उतार कर खादी का स्कार्फ पहनना चाहिए। उसके साथ साथ उनको इंडियन ब्रांड पहनना चाहिए, अपने रोल्स रॉयस से एम्बेसडर पे आना चाहिए। क्योंकि खुद आप जो करेंगे दिखाएंगे वो हमें दिखेगा नहीं, तो वो हिपोक्रेसी कहलाई जाएगी मोदी जी। ठीक है, तो अब्बास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों चीज के ऊपर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Farhan Oda Saab. It's always a pleasure joining on Bangalore's leading media house and YouTube channel, Indian Media Book. I wish you all the best. Keep doing the great work. We need more gentlemen like you. Thank you, thank you. Please subscribe to our channel to watch the Indian Media Book videos and press the bell icon for notifications.